हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पीएस टेक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2023 यानी कि एसएससी जीडी जो है 2023 और 24 का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो कि इसमें जो है एजुकेशन चाहिए 10वीं पास चाहिए और टोटल पोस्ट जो है 26,146 पोस्ट है, जो कि बढ़कर लगभग 50,000 तक जा सकता है। इसका अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50,000 तक हो सकता है। और ये जो फॉर्म जो फिलअप हो रहा है, ये बिल्कुल ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिलअप हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ऐसे मोबाइल से भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं कैसे मोबाइल से फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल या क्रोम पे चले जाना है कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्रोम पे आ गए। यहाँ पे सर्च कर लेना है सरकारी रिजल्ट। जैसे सरकारी रिजल्ट सर्च कीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में ही दिखाई दे देगा एसएससी जीडी कांस्टेबल अप्लाई। ठीक है, या तो आपको अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिए कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा कि 24/11/2023 से जो है स्टार्ट हो रहा हुआ है और 31/12/2023 तक चलने वाला है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे देता है। सभी पोस्ट अलग अलग इस प्रकार से है, सभी का जो है कोड इस प्रकार से है। इसके बाद जो आप इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ जो है आप एसएससी के अभी तक जो भी फॉर्म कोई भी फॉर्म एसएससी का फिलअप किए होंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। तो आप क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे, कोई भी एसएससी का अभी तक फॉर्म फिलअप किए होंगे तो। और यदि आपके पास जो है पासवर्ड मान लीजिए कि नहीं होगा और खाली आईडी होगा तो क्या करेंगे कि यहाँ पे आईडी भी ना होगा, खाली कभी फिल किए होंगे, पासवर्ड नहीं पता होगा, तो फॉरगेट पासवर्ड पे इस प्रकार से क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे स्टेट मांगा जाता है कि कौन सा स्टेट से हैं, जैसे मान लीजिए कि बिहार या जो भी हो। इसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर ये स्क्रीन पे दिखाई दे देगा। और जब आप कभी नहीं फिलअप यदि आप कभी फिलअप नहीं किए होंगे फॉर्म, इसको बिल्कुल नए होंगे, तो यहाँ रजिस्टर्ड नाउ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है 3 स्टेप में ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। बेसिक डिटेल, एडिशनल कॉन्टैक्ट या डिटेल, डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे जैसे इस पर बेसिक डिटेल में जो अपना नाम पता ये सब भरना होता है, जैसे आप फिल करेंगे आपका नेक्स्ट खुल जाएगा। इसको सेव करेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका चला जाएगा इस पर। तो वीडियो बड़ा होने के चलते जो है हम बना रहे हैं कि जो भी नए कैंडिडेट होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से वीडियो ले आएंगे और उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो भी कभी एसएससी का फॉर्म फिलअप किए होंगे उसके लिए हम बना रहे हैं वीडियो ये। और जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो जो अभी तक फॉर्म फिलअप किए होंगे सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे इस प्रकार से, आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से पासवर्ड इंटर करेंगे, कैप्चा इंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे वैसे ही आपका देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका नेम आ जाता है कि जिनका भी फॉर्म फिलअप होगा इनके नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आप पहले ही देख पा रहे होंगे कि कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, यानी कि सीएपीएफ के तहत जो है फॉर्म भी फिलअप हो रहा है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि कब तक फिलअप होगा। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन होकर आता है, जो कि कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो रजिस्ट्रेशन आप समय ही आपसे फिल किया गया था, वही आपका कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे देंगे पहले से ही। तो इसके बाद कुछ कुछ फिलअप करना होता है, जो कि जैसे कि 14 नंबर में आप जाइएगा, 14 में, तो आपको यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाता है या आप अगर एक सर्विसमैन यानी कि कभी जॉब करके छोड़ दिए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जब यस करेंगे तो आपका इससे डिटेल पूछा जाएगा, कब ज्वाइनिंग होगा, कब आप छोड़ यहाँ पे। तो जो नहीं किए हैं नो करेंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में आपसे पूछा जाता है कि आप जो है लेना चाहते हैं कि नहीं। देखिए ये जो है 18 से 21 तक के स्टूडेंट के लिए है और बाकी एसटी को 5 साल का छूट है, एससी को एसटी एससी 5 साल छूट है और बाकी जो है ओबीसी को है 3 साल का छूट है, इस प्रकार से। तो आप लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो नो करेंगे। ठीक है, जब यस कीजिएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा कि आप किस के तहत लेना चाहते हैं, एससी एसटी के तहत। तो फिर यहाँ पे लेना चाहते हैं यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जिनका एज 23 से कम होगा वो नहीं करेंगे, नो करेंगे। जिनका अधिक होगा वो यस करेंगे। इसके बाद पूछे थे कि आप एनसीसी हैं किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपसे यहाँ एनसीसी के किस टाइप पूछा जाएगा, आपका कौन सा टाइप है, सभी चीज़ इस प्रकार से। इसके बाद जो वेरीफाई करवाएगा, तो जो नहीं है वो नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछे थे एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, यानी कि आप जो है 3 गो सेंटर देना है कि आप 3 में कहाँ कहाँ सेंटर देना चाहते हैं। तो फर्स्ट सेंटर आप जहाँ देना चाहते हैं वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आने लगता है इतना। जैसे 1 कीजिएगा, इसके बाद 2 कीजिएगा, इसके बाद 3 कीजिएगा।
इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है मीडियम यानी कि CBT CBE, ठीक है, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा तो आप किस मोड में देना चाहेंगे। ये ध्यान देंगे कि ये जो है 13 भाषाओं में, टोटल 13 से भी ज़्यादा यानी कि 23 भाषाओं में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी भाषा में देना चाहते हैं अपना भाषा सिलेक्ट कर लेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपसे पूछे थे स्टेट या यूटी डोमिसाइल यानी कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ डोमिसाइल, आप जो है कहाँ से हैं, जौन सा स्टेट से आप गुजरते होंगे वहाँ से आप इस प्रकार से इंटर कर लेंगे। इसके बाद फिर से वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा फिलअप करना होगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल यानी कि कहाँ आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको इस प्रकार से फिलअप कर देंगे। ध्यान देंगे कभी कभी जो है आपका ये लेट भी लेता है, जैसे कि यहाँ पे जो है डोमिसाइल जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखता है, तो ये कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि सर्वर का इशू चलता है तो इस प्रकार से लिखता है। तो आप सभी हल्का ट्राई करेंगे। इसके बाद जो है कंप्लीट होगा। इसके बाद पूछा जाता है कि हैव यू यहाँ यूटी टेरिटरी ओरिजिन इन अदर स्टेट, तो नो करेंगे, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे परफॉर्मेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF या ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जाता है, यानी कि अब ध्यान अब दिए होंगे आप जब आप पहले ही फॉर्म जब भर रहे थे तो वहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सभी का कोड लिखा हुआ था ABCDEFG इस प्रकार से, यानी कि CRPF का अलग कोड है, BSF का अलग कोड है, CISF का अलग कोड है, यानी कि इस प्रकार से है। तो ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जब यहाँ पे देखेंगे डिटेल पे, तो यहाँ से आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे BSF का कोड A है और CISF का कोड B है, इसी प्रकार के सभी जो है कोड है। तो ये जो परफॉर्मेंस जब आप फिलअप करेंगे तो इसको बहुत अच्छा से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि इसका जो है फिर दोबारा से इसका सुधार नहीं होगा, ये शुरू से अंतिम तक यही रह जाएगा। ये आप अपना पोस्ट देखकर ना करें कि इसमें इतना पोस्ट है तो इतना करेंगे, उम्मीद है कि सभी पोस्ट में जो है इंक्रीज होगा भी, और आपको जो पोस्ट सबसे अच्छा लगता होगा उसी को आप पहला परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद सेकंड को जो लगता होगा उसको देंगे। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप अपना देख लेंगे कि हमको किसमें इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से फिलअप करेंगे। इसमें फिलअप करने में जो कोई हड़बड़ी नहीं करना है, अपना हिसाब से भरेंगे कि हमको CISF चाहिए, CRPF चाहिए, SSB चाहिए, जो भी चाहिए उसको इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपना बारी बारी से फिलअप करेंगे, पहला जिनको जो मन होगा वो फिलअप करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जैसे इसमें एक पोस्ट का सिलेक्शन हो गया तो इस प्रकार से फिलअप हो गया इस प्रकार से। तो आप जो है इसी प्रकार से अपना पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। ये हम ऐसी भर रहे हैं टेम्प्रोरी में, ठीक है। आप जो अच्छा लगा वही फिलअप कीजिएगा। इस प्रकार से सभी हम फिलअप करने के बाद जो है फिर से आप वेरीफाई करेंगे, जो यहाँ पे फिल किए हैं वही सेम यहाँ पे भी इंटर करेंगे। इसके बाद जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो हाईएस्ट जो है क्या है, से आप जैसे मैट्रिक हैं, इंटर हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद जो है फिर से सेकेंड बार देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि आप जो है 10th जो किए हैं कौन सा स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड, जैसे कि ये जो भी जैसे कि यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड, तो ये जो है यानी कि 10th क्लास है, और ये जो है इक्विवेलेंट यानी कि 10th के बराबर इस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट अपना कर लेंगे। आप स्टेटस जो है पास है कि अपियरिंग है, अगर जो आप अपियरिंग होंगे तो अपियरिंग करेंगे। इसके बाद जो है पासिंग ईयर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम ही फिलअप करवा लिया था। इसके बाद जो है यहाँ पे ये भी ऑटोमेटिक ले लेगा, ये भी ऑटोमेटिक लेगा, रोल नंबर भी ऑटोमेटिक लेगा। यहाँ पे परसेंट आपको फिलअप करना है, या तो जो भी CGPA में जिनका होगा वो CGPA में इंटर करेंगे, और जिनका परसेंटेज में होगा परसेंटेज में करेंगे। जैसे जैक बोर्ड में परसेंटेज होता है, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, इस सब में CGPA होता है, तो CGPA वाला फिलअप करेंगे। इसके बाद जो है कितना परसेंट था वो फिलअप करेंगे। इसके बाद जो है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अपॉर्चुनिटी टर्म, यानी कि आप जो है अगला कोई जॉब करेंगे तो इसका जो है देना चाहेंगे, नहीं कि इसमें यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका जो एड्रेस जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक इस प्रकार से ले लेता है। एड्रेस में बिल्कुल पहले रजिस्ट्रेशन टाइम जो था वही आप यहाँ पे मिला लेंगे। अगर जो कुछ गलत होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो है फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो चाहिए यहाँ पे 24 अगस्त 2023 का ही फ़ोटो चाहिए, यानी कि 3 महीना का फ़ोटो मांगता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि 24 अगस्त के बाद का जो फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है चूज पे क्लिक करेंगे। चूज पे क्लिक करने के बाद आप जो है फ़ोटो यहाँ से आराम से अपना उठा लेंगे, आपको जो भी फ़ोटो अपलोड करना होगा इस प्रकार से। इसके बाद फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर पे इस प्रकार से अपलोड कर लेंगे। ये जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए ये जो है JPEG में होना चाहिए, या तो JPG में। फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 20 से 50, और सिग्नेचर का होना चाहिए 10 से 20 KB तक, इतना ही KB। और कोई फ़ोटो के जब आप फ़ोटो लेते हैं तो जैसे बड़ा साइज हो जाता है तो कैसे उसको छोटा करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका वीडियो कि कैसे
छोटा किया जाता है फ़ोटो से, फ़ोटो को रीसाइज़। इसके बाद जो है यस पे क्लिक करेंगे। जब आप नो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे यानी कि नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ का मतलब हो गया कि आप जो 24 अगस्त के पहले का ये फ़ोटो है, तब आपका फॉर्म ये सबमिट नहीं लेगा। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है एक कैप्चा को फिल करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करके एक बार आप देख लेंगे कि जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से आप अपना सभी चीज़ जो है मैच करवा लेंगे कि आपका जो है मैच होता है कि नहीं। जो आपको गलती लगेगा आप यहाँ पे सुधार भी सकते हैं। जब आपका कुछ जब गलत हो गया होगा तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है एडिट का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एडिट या मॉडिफाई पे, इस पे क्लिक करेंगे और सुधार करवा लेंगे। अगर जब हम कंप्लीट जो है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओके पे फिर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे ओके भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। प्रिंट कीजिएगा तो आपको जो यहाँ पे प्रीव्यू इस प्रकार से दिखाई दे देगा, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपका प्रीव्यू ये सब दिखाई दे देता है। आपका फाइनल अप्रूव हो जाता है आपका। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी फॉर्म फिलअप करने में कोई गलती ना करेंगे। इसका जो है पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। और एसएससी जीडी से कोई रिलेटेड कुछ भी आता है तो हम इन्फॉर्मेशन देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो हम दे देंगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। लॉन्ग वीडियो होने की वजह से जो हम क्या किए कि अभी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किए।